और सुनाओ, सब बढ़िया? नहीं क्यों? तुम्हारा भी डिवोर्स हो गया है? तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है हाथ धो के। तुम सब कुछ कर रहे हो उसके लिए, अपने बच्चों के लिए और उस हरामन की औरत के लिए, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चों की माँ है, बट वो तुम्हारी जान के पीछे चुड़ैल बन के बैठ गई है। जिनको नहीं मालूम मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। हाँ मालूम है, तुम्हें गॉसिप से ही फुर्सत नहीं मिलती है। असली न्यूज कहाँ पढ़ोगे तुम? जीएसटी वीएसटी करते रहते तुम, असली गॉसिप करो, उसमें ज्यादा मजा है। अभी न्यूज अगर तुमने नहीं पढ़ी तो कुछ दिनों से ना नवाजुद्दीन की जो एक्स वाइफ है, वाइफ भी नहीं है एक्स वाइफ है, उसने एक दिन रात को वीडियो बना दी कि देखो 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 मेरा पति हरामी है। तुम्हारा पति देवता होगा, इसका पति हरामी है। क्यों? क्योंकि आधी रात को नवाजुद्दीन के घर से उसकी बीवी और उसके बच्चों को लात मार के निकाल दिया गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा रिपोर्ट से आई थी। और बंदी इतनी स्मार्ट कि बंदी का दुख दुख है बट रोए पीटे उस पर नहीं। बंदी ने इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दी या लाइव स्ट्रीम कर दी कि देखो तुम्हारा पति देवता, मेरा पति हरामी है। साले बेफालतू में गाने सुनते आ रहे थे हम लोग। मेरी पत्नी मुझे सताती है, एक्चुअली सही है। नवाज बैठ के अब यही सुन रहा होगा, कुएं में डूब के मर जाना मगर तुम शादी मत करना, वरना क्या पता तुम्हारा हाल भी यही हो। बात तो सही है। अरे उसने इतना फैला दिया कि मुझे लगा कि उसकी अभी करंट वाइफ है। मैं भूल ही गया कि इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। और अगर डिवोर्स हो गया तो उसके घर में कर क्या रही थी? इतनी रिपोर्ट छपी है, इतनी नवाज के बारे में बात कही गई, ये ऐसा नहीं है जैसा दिखता है, ये पीटता है, तंग करता है, बच्चों को हरास करता है। अभी नवाजुद्दीन के साथ मतलब उसके अकाउंट से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि देखो मैं ब्लेम गेम नहीं कर रहा, बट बहुत सारी बातें कही गई हैं, लिखी गई है मेरे बारे में, बट मैं वैसा नहीं है। मैं फैजल सिद्दीकी है मूवी में, बट रियल लाइफ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी शरीफ आदमी है जो खुद को अभी भी समझता है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। तो अभी उसने 5 पॉइंटर्स के साथ अपनी स्टेटमेंट दी है कि देखो देखो, पहला, मैं और वो हरामन एक साथ नहीं रहते कुछ सालों से, जब से हमारा डिवोर्स हुआ है, वो मेरी एक्स है। दूसरा, कोई बता सकता मुझे कि मेरे बच्चे इंडिया में क्या कर रहे हैं? ये कैसा सवाल हुआ? हमें क्या मालूम तेरे बच्चे इंडिया में क्या कर रहे हैं? बट 45 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे? कोई बता सकता मुझे? मैं कहा तेरे बच्चे तू जानना। स्कूल वाले मेरे को लेटर क्यों भेज रहे हैं कि बहुत दिनों से तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं आए? कोई बता सकता है? मैं कहा नवाज अपनी बीवी से पूछिए, हम तेरी बीवी नहीं, हमें क्या मालूम, तू बता ना हमें कि क्यों नहीं गए हैं, इंडिया में क्यों है। और ये जब मैंने पूछा ना तो इसमें बताया भी कि मेरे बच्चे हॉस्टेज बनाए रखे हैं, 45 दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपनी एजुकेशन मिस कर रहे हैं। कहाँ पे? दुबई में। मैं कहा किस्मत तो ऐसी, हम खुद यूपी बिहार में स्कूलिंग नहीं हो पा रही, उनके बच्चे दुबई में मचाएंगे, दिनार कम आएंगे, छमिया नचाएंगे, कर रहे हैं। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। तीसरा पॉइंट तो बहुत लंबा है, मतलब ऐसे लिख दिया है। मैं बैठ के सोचने लग गया, नवाज को इतनी इंग्लिश आती है क्या? इतनी तो मुझे भी नहीं आती यार। अरे मतलब बेसिकली उसने बोल दिया कि हाँ हमारे डिवोर्स के बाद से मैंने उसको घर खरीद के दिया इंडिया में, मतलब मुंबई में, दुबई में, बच्चों की स्कूलिंग फीस जो है वो मैं बेयर करता हूँ, मेडिकल ट्रीटमेंट मैं बेयर कर रहा हूँ। बट इसका हर बार का होता है। इसकी 3 फिल्में मैंने प्रोड्यूस करी है, पैसा डुबा दिया करोड़ों में है। मैंने इसको लग्जरियस कार दी थी ताकि मेरे बच्चे घूमे, इसने बेच दी अपने उल्टे सीधे हरकतों के चलते। और जब भी इसका होता है ना पैसे का इशू, तब ये वापस आ जाती है डिफरेंट केस मार के। और जब जैसे उसकी डिमांड मीट हो जाती है वो केस विड्रॉ कर लेती है, और इस बार भी वही कर रही है वो। मैं कहा यार इतना पैसा दे रहा उसके बाद तेरे को और क्या चाहिए? तुम सोच रहे हो 5-7 लाख या 10 लाख दे रहा है वो 2-3 साल से मंथली बेसिस पे, और क्या चाहिए तुझे? 10 लाख महीने का, साल का भी नहीं दे रहा वो। तुम एक पल के लिए सोच रहे हो उस आदमी का उस पर क्या गुजरेगी, उस माइंडसेट पे क्या गुजरेगी कि मैं 10 लाख तुझे दे रहा हूँ। एक पल के लिए नहीं दे रहा हूँ, सोच ना, मैं तेरे को 10 लाख दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए काफी यार महीना चलाने के लिए, और वो भी अय्याशी के साथ। चलो 5 लाख खर्च कर दिए, 2 लाख तो फिर भी सेव हो जाएंगे। करना क्या चाह रही है भाई? दुबई में किस शेख के साथ घूम रही है जिसके पास पैसा नहीं है? उसी पे तू खर्च कर रही है। दुबई जाके तू शेख बन गई क्या? ए बच्चे स्कूल मत जा, तेरा स्कूल फीस के पैसे ला, मेरे को शेख घुमाना है। अबे अभी शेख, मैं भी शेख है, मुझे घुमा, मेरे पास भी पैसे नहीं है। इट्स हर चॉइस। चौथा पॉइंट क्या था कि जब भी मेरे बच्चे इंडिया आते हैं वो मेरी माँ के साथ रहते हैं, और ऐसे कैसे कोई उन्हें घर से निकाल सकता है? और जब का ये इंसिडेंट है तब तो मैं घर पे था भी नहीं। और अगर ये जो कह रही है सच है तो जब घर से निकाले तो तब की वीडियो क्यों नहीं बनाई? ऐसी रैंडम जगह से जाके वीडियो बनानी क्यों शुरू कर दी? मैं कहा ये लॉजिकल बात है, मीडिया वालों माफी मांगो सालों। भाई साहब ये सब पढ़ने के बाद तो मेरा भरोसा उठ गया शादी वाले कॉन्सेप्ट से।
इतना झेलना पड़ता है शादी का प्रेशर। ले शादीशुदा मर्द, तुम नहीं समझोगे लक्ष्मण, समझना भी नहीं चाहता। 5वां पॉइंट जो अब तक तुम समझ गए हो कि हाँ ये ब्लैकमेल किया जा रहा है, मेरी इमेज के साथ, मेरे करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मेरे बच्चों को इन्वॉल्व करके किया जा रहा है ड्रामा, ताकि उसको और पैसा मिल सके। अब देखो सही क्या गलत क्या, इनकी पर्सनल लाइफ है जो पर्सनली होना चाहिए, बट नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बड़ा नाम हो चुका है आज। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हाँ अगर तुझे दिख रहा है कि हाँ मेरे को घर से निकलना, तो उस टाइम पे बनाना वीडियो कि हाँ मेरे साथ गलत हो रहा है। बाहर निकल के तो वीडियो बनाती है और तू उल्टी सीधी बातें करती है। अगर तू उसके घर में है, क्यों है? बच्चे भेजना, तू क्यों है? बच्चों को कैसे निकाल सकता कोई? यहाँ पे कोई बाप नहीं निकाल सकता अपने बच्चों को यार। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मुझे लीगैलिटी इतनी नहीं पता ढंग से, बट डिवोर्स हो गया ना, सेटलमेंट हो गया, कोर्ट की तरफ से ही हुआ होगा। अगर आउट ऑफ कोर्ट किया है तो इसमें तो सीधा सीधा क्वेश्चन औरत पर उठना चाहिए कि बंदे पे ही क्वेश्चन मार्क क्यों हो रहा है। सिंपल आंसर, क्योंकि नवाज का एक नाम है जो चलता है इंडिया में, उसका करियर इंपैक्ट होगा। जितने भी ये ड्रामा होते हैं, साजिद खान का देख लो, कुछ प्रूफ नहीं हुआ उसके केस में भी, बट #MeToo चला हुआ उसके, सबने छोड़ दिया उसको। अब वही नवाज का चाह रही है। अब बंदा कमाएगा नहीं तो देगा कैसे एलुमिना? नहीं, वो भी तो सही समझ, लालच बुरी बला है। साले जरूरत से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। मैं कितनी बार समझाया तुम्हें, बट सुनना ही नहीं किसी को। उसको भेजो उसकी बीवी को मेरी वीडियो, पाप लगे पापन। सही बात है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। बाकी आगे की बात करें, हाँ WPL वुमेन प्रीमियर लीग, कोई देख रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा, देखो भाई मस्त मजा आ रहा है, मस्त एक नंबर मजा आ रहा है। कल का जो मैच था यूपी वॉरियर्स वर्सेस गुजरात जायंट्स, एक पॉइंट में मुझे लगा इस बार गुजरात जीत जाएगी। मैच ऐसी सिचुएशन पे था क्योंकि लास्ट के 4 ओवर थे, 60 रन चाहिए, मैं इम्पॉसिबल, बन ही नहीं सकते, मैंने बंद कर दिया और मैं चला गया। 7 विकेट गिर चुके थे। मैं कहा क्या 2-3 विकेट गिरेंगे, सारे बॉलर्स आएंगे, क्या ही मचा लेंगे ये। मैं गलत था, मैं बिग बॉस देखने चला गया। फिर मैं कहा चलो खत्म हो गया और देखते हैं क्या स्कोर है, क्योंकि 3 विकेट गिरने में कितना ही टाइम लगेगा, 2-3 ओवर। देखता हूँ आखिरी ओवर चल रहा है और साले जीतने वाले हैं। ये ग्रेस पता है क्या, हैरी जो भी था भाई, ये औरत पगला गई, आत्मा आ गई। 26 बॉल पे हाफ सेंचुरी मार दी साली ने। ये दोनों की पार्टनरशिप क्या मचाया इन दोनों ने। एंड में मेरे को खुद यकीन नहीं हुआ ये यूपी वॉरियर कैसे जीत गया। फिर मुझे समझ में आया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, जब पतंजलि का बालकृष्ण वहां पे था। मैं कहा अच्छा यूपी वॉरियर्स पतंजलि स्पॉन्सर, यू गो बाय। बट बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। बट मैं कहा गुजरात जायंट्स के साथ भेदभाव नहीं हो गया। पहले तुमने उसे दिल्ली कैपिटल से हरवा दिया, दिल्ली कैपिटल से हारी थी ना गुजरात जायंट्स, किससे भी हारी थी, पहला मैच हारी। फिर उसके अगले दिन ही वो उस दर्द से निकले नहीं, उसके अगले दिन ही तुमने दूसरा मैच रखवा दिया उसका हरवाने के लिए उसको। अबे एक मैच तो जिताओ, बूस्ट अप मिले। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब एक बंदी थी जिसने पारी बनाई रखी थी कल के मैच में यूपी वॉरियर्स के लिए, किरण नवगिरे करके, तो उसको स्पॉन्सर नहीं था, मेरे ख्याल से अनकैप्ड प्लेयर है, उसके बैट के पास स्पॉन्सर नहीं था, उसने खुद से MSD 07 लिख दिया कि ये स्पॉन्सर है MSD। मैं सोचा MSD ने साइन किया होगा, धोनी ने साइन करके दिया होगा। बाद में आर्टिकल पढ़ा मैंने कि नहीं खुद लिखा उसने। मैं कहा ये चाहिए प्यार, इतना प्यार चाहिए, एक दिन का ही प्यार चाहिए, बट यही चाहिए। और तीसरा तुम्हें मालूम है कौन सा टॉपिक है मेरे पास? बिग बॉस, हरामी बिग बॉस। टिकट टू फिनाले दी निमृत को, फिनाले समझ में आता, और बंदी ने मेंटेन किया 3 वीक, 3 या 2 वीक मेंटेन करा उस कैप्टनसी के टिकट को। जैसे फाइनल वीक एंटर हुआ, पब्लिक वोटिंग करा दी। पब्लिक वोटिंग कौन? रैंडम लेके आए हैं हम। चलना सब तो महाराष्ट्र से लेके आए हो, दिल्ली से कोई आया क्या? नहीं है ना, चुप। झूठे साले पार्शल होते। सलमान खान शुरुआत में आया था एक, जहाँ पे पब्लिक थी जिनको लेके गए थे घर के अंदर सवाल करने के लिए। तो जैसे बंदे आए ना तो कहते हैं पूरे इंडिया भर से आए हैं। पता चला 80% या 90% सब महाराष्ट्र के रहने वाले थे। क्या फुद्दू का नाक काट रहा है साले, पूछ मंदा फिर कहाँ से है। हाँ, तो वीक का शुरुआत हुआ, पब्लिक वोटिंग कराई, 3 स्टेज करवाए और ये भी नहीं बताया किसको कितने वोट मिले हैं। निमृत, आपका सफर यही खत्म होता है। मैं कहा ये क्या भेदभाव है? मैं कौन है वो सारे तीनों राउंड में जो बंदे आए थे ना, मुझे बुलाओ, मिलना है मुझे। किसको वोट दिया सालों ने अर्चना को सपोर्ट किया है। अरे ये वो लोग हैं जिनसे मैं जिंदगी में कभी बात ना करूं, मिल जाए तो भी बात ना करूं। हरामी लोग, अर्चना को बचाए लोगों ने, जबकि 2 दिन पहले शिव की आंख अंधा कर दिया उसको। साले 2 दिन से आंख सुजाई बैठी है और 1-2 दिन तो आंख खुली भी नहीं उसकी। अभी भी आंख देख रहा हूँ, ऐसा अजीब सा दिख रहा है उसका आंख यार, 1.5 आंख दिख रही है 2 आंख की जगह पे। साला मैं अभी बोलने वाला था कि ये श्रृंखला बहुत अच्छा खेल रही है, ले विकेट। अभी एंड में मैं बोलने वाला था कि RCB जीतेगी। अब हार गई ना तुम साले, मुझे पनौती बोलो, ये पाप लगे मुझे, मैं नहीं खेल रहा। चलो भाई, पीस आउट।